थ्री फेज मोटर में एक फेज फेल होने से या एक फेज ब्रेक होने से मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी भी मोटर में एक फेज फेल होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां पर एक फेज फेल हो रहा है, इन सभी टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसे चलने के लिए हमें थ्री फेज कनेक्ट करना होता है R, Y एंड B। बाय डिफॉल्ट यदि वहां पर कोई एक फेज फेल हो रहा है, बाय फॉर एग्जांपल यहां पर Y फेज यदि फेल हो रहा है तो कोई भी एक फेज यदि फेल होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हमारी जो मोटर है उसमें फेज फेलियर की कंडीशन आ रही है या सिंगल फेजिंग हो रही है, जिसके कारण हमारी मोटर वहां पर डैमेज हो गई है। देखिए, हमारे पास जो थ्री फेज मोटर होती है उसे चलने के लिए हम वहां पर थ्री फेज कनेक्ट करते हैं R, Y एंड B। जो थ्री फेज होता है ये आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर होता है। देखिए, मोटर टर्मिनल पे यदि आपने देखा हो तो वहां पर हमारे पास 6 टर्मिनल होते हैं क्योंकि मोटर में 3 वाइंडिंग की जाती है। देखिए, हर एक वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग टर्मिनल होता है, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग टर्मिनल होता है। इस तरह से 3 वाइंडिंग के हमारे पास 6 टर्मिनल होते हैं। तो वहां पर देखिए हम वो 3 फेज कनेक्ट कर देते हैं R, Y एंड B। अब ये जो 3 फेज होते हैं आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर होता है। दैट मींस एक टाइम पर एक फेज वर्क करता है, फिर 120 डिग्री के बाद अगेन सेकंड फेज वर्क करता है, फिर अगेन 120 के बाद हमारा थर्ड फेज वर्क करता है। तो इस तरह से हमारे पास थ्री फेज मोटर में 3 फेज वर्क करते हैं और हमारे मोटर टर्मिनल में 6 टर्मिनल होते हैं जिसमें हम 3 फेज कनेक्ट करते हैं। अब यदि वहां पर एक फेज फेल हो रहा है तो उससे मोटर पर क्या इफेक्ट होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी मोटर में एक फेज फेल होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हम समझ लेते हैं। मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम वहां पर केबल कनेक्ट करते हैं। यदि केबल की एक कोर डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में भी एक फेज फेल हो सकता है। इसका सेकंड रीजन, यदि डिस्ट्रीब्यूशन जहां से हमारे पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वहीं से यदि एक फेज फेल हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से एक फेज फेल हो रहा है तो एक फेज वहां पर कट हो सकता है। इसका जो अगला रीजन है लूज कनेक्शन, या तो हमारी जो मोटर टर्मिनल है उस पर लूज कनेक्शन किया गया है या मोटर का टर्मिनल वहां पर ब्रेक हो चुका है जिसके कारण भी हमारे पास वहां एक फेज फेल हो सकता है। इसका जो अगला रीजन है, जैसे कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीबी होता है, कॉन्टेक्टर होता है, ओवरलोड रिले होता है जिसमें हमारे पास 3 पोल होते हैं। यदि वहां पर या तो एमसीबी खराब है या फिर कॉन्टेक्टर का एक पोल डैमेज है या फिर हमारे पास ओवरलोड रिले का एक पोल डैमेज है तो भी एक फेज फेल हो सकता है। तो इसका जो अगला रीजन होगा सर्किट ब्रेकर, कॉन्टेक्टर या ओवरलोड रिले का एक टर्मिनल यदि ब्रेक होता है तो भी वहां पर एक फेज फेल हो सकता है। तो यह कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास फेज फेलियर की कंडीशन आ सकती है। अब किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर फेज फेलियर हो सकता है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए, जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, देखिए मोटर को जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही वहां पर ओवरलोड की कंडीशन होगी। दैट मीन्स मोटर बार बार ओवरलोड की कंडीशन में जाएगी। यदि वहां पर हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है तो देखिए जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया मोटर अगेन एंड अगेन ओवरलोड होगी। अगेन एंड अगेन ओवरलोड होने के कारण वहां पर ट्रिपिंग आएगी। तो यदि वहां पर बार बार ट्रिपिंग आती है या मोटर बार बार अगेन एंड अगेन ओवरलोड होती है तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लाकर वोल्टेज चेक कर लेना है या क्लैंप मीटर से तीनों फेजों में आपको चेक कर लेना है मोटर करंट प्रॉपर ले रही है या नहीं। तो देखिए, यदि आपकी मोटर अगेन एंड अगेन ओवरलोड होकर ट्रिप हो रही है तो आपको वहां पर वोल्टेज चेक करना है एंड करंट चेक करना है, मोटर में प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो आप वहां पर फॉल्ट को चेक कीजिए, किस कारण से हमारे पास प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट नहीं आ रहा है। देखिए, जो ओवरलोड रिले होता है उसमें हम करंट की सेटिंग मैनुअली करते हैं। जैसे उस करंट रेटिंग से ज्यादा मोटर करंट लेती है तो हमारी मोटर वहां पर ओवरलोड होती है। तो यदि आपकी मोटर अगेन एंड अगेन ओवरलोड होकर ट्रिप हो रही है तो आपको सबसे पहले फॉल्ट को चेक कर लेना है।
चलिए अब यदि वहां पर हमारी मोटर में एक फेज फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में मोटर पर क्या हार्म होगा हम समझ लेते हैं। जैसा कि मोटर को चलने के लिए 3 फेज कनेक्ट किया जाता है, मोटर का जितना भी लोड होता है वो 3 फेज पर होता है। बाय डिफॉल्ट यदि वहां पर एक फेज फेल हो रहा है तो मोटर का जितना भी लोड होगा वो जस्ट 2 फेजों के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए जो काम 3 लोगों को करना था वो काम अब 2 लोगों को करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है जब 2 लोगों को 3 लोगों को काम करना है तो वहां पर मोटर का करंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहां पर लोड बढ़ रहा है। अब मोटर करंट ज्यादा लेगी तो मोटर के करंट ज्यादा लेने के कारण वहां पर हीटिंग भी बढ़ जाएगी। अब देखिए मोटर में जब हीटिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर वाइब्रेशन भी होगा क्योंकि मोटर पर ज्यादा लोड बढ़ रहा है। 3 लोगों का काम जस्ट 2 लोगों को करना पड़ रहा है जिससे मोटर में करंट बढ़ गया। मोटर में करंट बढ़ने के कारण वहां पर हीटिंग बढ़ रही है। हीटिंग बढ़ने के कारण मोटर की जो वाइंडिंग होती है उस पर इंसुलेशन होता है। अब देखिए जब वहां पर करंट बढ़ जाएगा तो एक कंडीशन की बात वहां पर जो मोटर का इंसुलेशन है वह भी फेल होगा। तो इसे आप थोड़ा समझिए। देखिए एक फेज फेल होगा तो वहां पर मोटर करंट ज्यादा लेगी, करंट बढ़ेगा तो वहां पर वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वहां पर हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ने के कारण वहां पर जो मोटर की वाइंडिंग की जाती है वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल होगा और इंसुलेशन फेल होने के कारण वहां पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ सकती है या फिर मोटर में आग भी लग सकती है। तो सबसे मेन रीजन है यदि कोई फेज फेल होता है तो आप वहां पर सबसे पहले क्लैंप मीटर से या फिर वोल्ट मीटर से वोल्टेज एंड करंट चेक कीजिए। यदि आप उसे अगेन एंड अगेन यदि फिर भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के कारण वहां पर करंट बढ़ने से, हीट बढ़ने से इंसुलेशन फेलियर होगा जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है वह बर्न हो जाएगी जिससे आपकी मोटर वहां पर जल जाएगी। तो यही मेन रीजन होता है जब भी एक फेज फेल होता है तो एक फेज फेल होने से मोटर करंट ज्यादा लेती है, करंट ज्यादा लेने से हीटिंग बढ़ती है, हीटिंग बढ़ने से इंसुलेशन फेलियर होता है और इंसुलेशन फेलियर होने के कारण वहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आपकी मोटर वहां पर जल जाती है। तो यदि आप मोटर को वहां जलने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टर के साथ ओवरलोड रिले कनेक्ट कीजिए और ओवरलोड रिले कनेक्ट करने पर आपकी मोटर यदि बार बार ओवरलोड होकर ट्रिप हो रही है तो पहले चेक कीजिए कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसके बाद ही मोटर को स्टार्ट कीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह एक फेज फेल होने से मोटर चलती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें।